आप लोगों के इस प्रेम से हम तो एक ही दिन के लिए यहाँ कहने आए थे, 3 दिन हो गए बात करते करते। तो इस प्रेम के कारण ये जो 3 दिन हो गए, हम ये समझते हैं ये प्रेम आगे चलता रहेगा, क्योंकि प्रेम अमर होता है, प्रेम कभी मरता नहीं है। और वो प्रेम का स्वरूप क्या है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हो चलते चले जाओगे। प्रेम का रास्ता तो एक ही है ना। हमें कुछ नहीं चाहिए भाई आपसे, हमारा आपका जो प्रेम है हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो सच्चाई का रास्ता है आप उस पर चल पड़ो, जो आनंद का रास्ता है उस पर चल पड़ो। और अगर उस आनंद के रास्ते पर चल पड़ोगे जिस पर हम चल रहे हैं, तो ये प्रेम तो शाश्वत है, अनंत है। हम आप साथ साथ रहेंगे, चाहे कभी दोबारा मिले चाहे ना मिले। मिलना ना मिलना उसमें जरूरी नहीं है। मुंह में तो आदमी चाहता है कि पास जरूर रहूं, जुड़ा रहूं, मिलता जुलता रहूं। प्रेम में ये जरूरी शर्त नहीं है कोई ऐसी कि हम साथ रहें, हम दोबारा मिलें। कभी आवश्यकता होगी फिर मिलेंगे, और यदि आप इस रास्ते पर चलते रहे हो तो फिर मिलते ही रहेंगे। मगर ये बात छोटी सी है, अनुभव में उतार लोगे तो फिर आप देखोगे कमी नहीं रहेगी, कसर नहीं रहेगी। तो अब आपके सामने ये फिर कुछ थोड़ा सा शायद एक भजन और थोड़ा सा कीर्तन होगा। उसमें आप कीर्तन में सबके सब सम्मिलित हों, आनंद लें। कीर्तन देखो, हम आपको ये बात बताते हैं, कीर्तन जो हम करते हैं हम प्रभु को खुश करने के लिए नहीं करते। हम प्रार्थना नहीं करते, हम भगवान से मांगते कुछ नहीं है, क्योंकि मांगे तो उससे जिसने दे ना रखा हो। सभी कुछ तो दे रखा है, मांगे उससे क्या। कीर्तन भी हम इसलिए उसको खुश करने के लिए नहीं करते, क्योंकि वो तो खुश हमेशा रहता है। कीर्तन हम इसलिए करते हैं कि हम खुश हैं, हम आनंद में, इसलिए हम कीर्तन करते हैं। तो हमारा कीर्तन भाई भीख मांगना नहीं है, हमारी प्रार्थना भीख नहीं मांगती किसी से। हमारी जो प्रार्थना है, हमारा जो कीर्तन है, हमारा जो भजन है, सत्संग है, वो तो उस आनंद का वितरण है जो उस आनंद में का प्रकाश है। हम मांगते किसी दिन उससे भी नहीं मांगते। हम किसी नए काम को शुरू करते हैं, उसका मुहूर्त करते हैं, तो उस मुहूर्त में हम गणेश का आवाहन करते हैं। आपने अक्सर लिखा देखा होगा कि गणेश और लक्ष्मी, तो गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है। और ये परंपरा से चली आ रही है गणेश और लक्ष्मी की पूजा, कोई नई बात नहीं है। मगर थोड़ा सा मैं आपको इस गणेश तत्व के बारे में बतला दूं कि इस आवाहन से इस बात से बात बनी नहीं। रिद्धि सिद्धि तो आ गई, कामयाबी तो काफी हुई, शांति नहीं आई। ऐसा कहते हैं कि जब गणेश के मन में ये भावना हुई कि रिद्धि और सिद्धि से उसका विवाह हो जाए, 2 कन्याएं थी, रिद्धि और सिद्धि, 2 शक्तियां थी। अब मुश्किल की बात ऐसी हुई कि वो गणेश के मन में भी ये भाव आया और कार्तिकेय के मन में भी इकट्ठा भाव आ गया कि इन दोनों से हमारी शादी हो जाए। और बात कुछ ऐसी थी कि दोनों इकट्ठी एक से होनी थी, अलग अलग हो नहीं सकती थी, कि जहां रिद्धि जाएगी वहीं सिद्धि जाएगी। तो इसलिए फिर एक कंपटीशन शुरू हुआ, दोनों भाइयों में एक कंपटीशन हुआ कि जो बड़ा है उसके साथ इन दोनों कन्याओं का विवाह हो जाएगा। अब बड़े का फैसला करना हुआ कठिन। तो ये निश्चय किया गया कि दोनों भाई तीनों लोग की सैर करें, दौड़कर भाग लगाकर आए, रेस लगाएं, और जो सबसे पहले वहां आ जाएगा वो बड़ा, और उसी के साथ रिद्धि और सिद्धि का विवाह हो जाएगा। तो कार्तिकेय की सवारी मोर की बतलाते हैं, वो तो अपने बल के आधार पर चल पड़ा तीनों लोगों की सैर करने, कि अब आया। और गणेश के पास तो चूहे की सवारी, ये कहां पहुंचेगा।
तो गणेश ने सोचा कि अगर तू इस चूहे के ऊपर चलता रहा तो अनंत काल तक भी तीनों लोगों की तो परिक्रमा होगी नहीं। तो वहीं चुपचाप बैठकर सोच रहा था करूं क्या, ये बाजी जीती कैसे जाए। तो युक्ति समझ में आई कि ये माता और पिता जो हैं यही तो तीनों लोग हैं, इनके चारों ओर तू एक चक्कर काट ले, तीनों लोग की परिक्रमा हो गई। तो गणेश ने पार्वती और शिव के चारों ओर चक्कर काट के वहीं अपना चौकड़ी लगाकर बैठ गए। कार्तिकेय जब दौड़ा दौड़ा आया, वो कहने लगे भाई तुम तो अभी चले ही नहीं हो, तुम बाजी हार गए, हम जीत गए। गणेश ने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बहुत पहले का आया हुआ हूं और मेरा सफर बहुत पहले आपसे तय हो चुका है भाई साहब। वो कहने लगे कैसे, कि ये मां बैठी है इससे पूछ लो। तो पार्वती ने कह दिया हाँ ठीक है, गणेश बाजी जीत गया। क्यों जीत गया, क्योंकि माता पिता में ही तो तीनों लोग हैं। जिसने माता पिता को प्रणाम कर दिया, माता पिता की सेवा कर दी, उसने तीनों लोगों की परिक्रमा कर ली। उसको और कोई तीर्थ यात्रा और कहीं घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। तो ये परंपरा से चला आ रहा है। गणेश को पार्वती ने विनर डिक्लेयर कर दिया, रिद्धि और सिद्धि गणेश को मिल गई। गणेश जी के तो हो गए मजे। अब वो जो भाई था दूसरा, उसके दिल में जलन कि मेरे साथ ये अत्याचार हुआ है कि ना तो यहां से हिला ना जुला, और इसको मां ने पक्षपात करके इसको सिर पर ताज रख दिया। तो कार्तिकेय नाराज होकर दक्षिण को चला गया। अब नाराजगी जब कुनबे में हुई, अब माता पिता ने फैसला तो दे दिया, अब सोचेंगे बच्चे को मनाए कैसे। तो अब कहते ऐसा है कि कुछ दिन जाकर माँ बाप उत्तर में कैलाश में रहते हैं और कुछ दिन जाकर उस दूसरे बेटे के कार्तिकेय के पास दक्षिण में रहते हैं, पर अभी तक वो कुनबा इकट्ठा नहीं हो पाया। तो ये जो रिद्धि सिद्धि का जो चक्कर है, इससे कुनबा बिखर जाता है। रिद्धि सिद्धि तो मिल जाती है, धन दौलत इकट्ठी हो जाती है, प्रेम समाप्त हो जाता है, कुनबा समाप्त हो जाता है, परिवार का जो प्रेम और सुख है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए आज हम आवाहन जो कर रहे हैं वो रिद्धि सिद्धि का नहीं कर रहे, वो तो देखा हुआ है। आज हम एक और आवाहन कर रहे हैं दूसरी तरीके का। एक मंत्र है और वो मंत्र हमें तो आज तक ये मालूम होता रहा है कि बहुत साधारण सा मंत्र है, पर सुनते ही आए हैं, पहले बचपन से सुनते हैं कि ये इतना बड़ा मंत्र है कि इससे सब कुछ सिद्ध हो जाता है। वो मंत्र क्या है? वो कहते हैं जी गायत्री मंत्र है। तो कहने वाले तो ये कहेगा कि ब्राह्मण के लिए तो इससे बढ़कर और कोई मंत्र ही नहीं है। अब मंत्र को अगर आप देखें तो मंत्र में कहीं भी तो रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है। मंत्र में कहीं भी ये बात नहीं है कि तू मुझे धन दे दे, मुझे दौलत दे दे, मुझे यश दे दे, मुझे कीर्ति दे दे, कहीं भी उस मंत्र के अंदर ये बात ही नहीं है। फिर वो इतना बड़ा मंत्र कैसे हो गया? तो उस मंत्र को मैं आपके सामने कहूंगा और उसका थोड़ा सा आशय समझाऊंगा, और फिर आप शायद उसको समझ सकें कि वो शक्ति कितनी है और क्यों है वो शक्ति, इतनी बड़ी शक्ति कैसे बन गई। मंत्र तो बहुत करते हैं, मंत्र का अर्थ बहुत कम लोगों को आता है, बहुत पढ़ते हैं मंत्र। वो ये तो जब वो यज्ञोपवीत संस्कार होता है सबके कान में डाला जाता है, पर मतलब बड़े बड़े ब्राह्मणों को, पंडितों को पता नहीं है कि मंत्र का अर्थ क्या है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम का पहले तो अर्थ व्याख्या करनी पड़ेगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, समय इतना है नहीं, तो ओम की व्याख्या करेंगे नहीं। पर ओम को हर जगह उस तमाम समष्टि का वाचक माना है, तमाम उस शक्ति का जो व्याप्त है ब्रह्मांड में, उस शक्ति के वाचक को ओम माना है, उसका नाम दिया है ओम। उसका नाम तो कोई है नहीं, पर मनुष्य ने अपनी कल्पना करके, कामना करके उसका नाम ओम रखा। और ओम इसलिए महत्व है ओम का, वैसे तो हमारे भाई साहब का नाम भी ओम प्रकाश ही है, मगर उस ओम का महत्व इसलिए है कि इस देश में इतने मत मतांतर हुए, हिंदू, सनातन धर्म, सिख मत, जैन मत,
बौद्ध मत, आर्य समाज, इतने मत हुए, अलग अलग उनके पूजा वूजा करने के ढंग हैं, अलग अलग उनकी मान्यताएं, अलग अलग उनके देवी देवता और पुस्तकें हैं। पर ओम एक ऐसा शब्द है जिसके ऊपर सब कोई इत्तेफाक है, उस पर कोई झगड़ा नहीं करता। तो ओम एक इंटीग्रेटिंग फोर्स भी है इस देश के अंदर, कि सबने उसको स्वीकार किया, क्योंकि उसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं है। इसीलिए कोई भी मंत्र बिना उस ओम के पूरा नहीं होता। भू भुआ स्वा, भूलोक, भूअरलोक और स्वर्गलोक, तीनों जो लोक हैं, उन तीनों लोगों का ध्यान है। उन तीनों लोगों के अंदर जो ये शक्ति व्याप्त है ओम की। तत्सवितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि वो जो शक्ति है, वो शक्ति जो सूर्य के अंदर है, जो तमाम चंद्रमा के अंदर और नक्षत्रों के अंदर सब जगह वो जो शक्ति है, वो जो प्रकाश है, और वो प्रकाश जो इतना तेजस्वी प्रकाश है, इतना उज्जवल प्रकाश है, जिससे सारा विश्व जगमगा रहा है और वर्ण करने योग्य है वो प्रकाश, वो शक्ति वर्ण करने योग्य है उस सूर्य की शक्ति। क्योंकि ये जितनी भी हमारी सृष्टि है, इसका आधार सूर्य है। सूर्य अगर लोप हो गया तो ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए बहुत से लोगों ने सूर्य को ईश्वर का प्रतीक भी मान लिया, कि सूर्य ईश्वर का प्रतीक है, इस सृष्टि का पालनहार है। सृजन भी उस सूर्य से हो रहा है, पालन पोषण भी उस सूर्य से हो रहा है, और विनाश भी वही सूर्य कर देता है, जला भस्म भी कर देता है। तो इसलिए वो जो शक्ति है वर्ण करने योग्य, हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे, बस। बात यह है कि मनुष्य की बुद्धि जड़ है। जितना भी कार्यकलाप मन का है, बुद्धि का है, सिवाय सेल्फ इंटरेस्ट के और इसके पास है कुछ नहीं। बुद्धि जितना भी चिंतन करती है, जितना भी सोचती है, संस्कारों से बंधे होने के कारण, सीमित होने के कारण स्वार्थ की बात सोचती है। और जहां वो परमार्थ की बात भी सोचती है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं स्वार्थ की पुट लगी रहती है। मंदिर बनवाएंगे, गुरुद्वारे बनवाएंगे, धर्मशालाएं बनवाएंगे, सदा व्रत खुलवाएंगे, मगर उसके पीछे नाम हो जाए हमारा। अगर हमारा नाम न हो तो हम कुछ नहीं करवाएंगे। तो इसलिए वो परमार्थ नहीं है। जहां स्वार्थ की पूजा हो रही है, पुष्टि हो रही है, वहां परमार्थ कोई नहीं है। साइन बोर्ड है परमार्थ का और दुकान चल रही है स्वार्थ की। तो बुद्धि के द्वारा जितनी भी आप कर्म करते हैं, अच्छे से अच्छा कर्म करते हैं, उसके पीछे अगर आप जाके देखोगे सेल्फ इंटरेस्ट लगा हुआ है, सूक्ष्म स्तर पर स्वार्थ लगा हुआ है। इसलिए वो बुद्धि अगर अपने उस पर चलती रहेगी, अपने आधार पर चलती रहेगी, अपने केंद्र पर चलती रहेगी, तो स्वार्थ से मुक्त नहीं होगी। और जब तक स्वार्थ से मुक्त नहीं होगी, कभी शांति और सुख आएगा नहीं, झगड़ा चलता रहेगा, द्वंद चलता रहेगा। इसलिए उस शक्ति की प्रेरणा की जरूरत है। अगर वो उस शक्ति का प्रकाश उस बुद्धि में होता रहे, उसका प्रतिबिंब होता रहे इस इंस्ट्रूमेंट में, इस यंत्र में, तो फिर ये गलत नहीं सोचेगी, फिर स्वार्थ की बात नहीं सोचेगी, ये सबके कल्याण की सोचेगी और वास्तविक कल्याण की सोचेगी। ऐसा कल्याण नहीं जिसमें मैं पीछे बैठी हुई हूं, जिसको विशुद्ध सत्व कहते हैं, उस विशुद्ध सत्व की सोचेगी और वैसा कर्म करेगी। तो इसलिए हम उस शक्ति के सामने प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे, हम सबकी, एक आदि की नहीं। जो इस प्रेस को लगाने जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं की नहीं, उनकी तो होनी चाहिए, सभी की होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हो कि मेरी बुद्धि को प्रेरित करे तो बात दूसरी है, वहां ये है हमारी बुद्धियों को प्रेरित करे। सामूहिक प्रार्थना है। तो अगर वो प्रकाश हमारी बुद्धियों में आता रहा तो मुझे ये आशा है कि ये प्रेस जो आज लगाया जा रहा है सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं होगा,
रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं होगा, सत्य के मार्ग पर चलने का एक साधन होगा। जहां सत्य के मार्ग पर चलने का साधन होगा, जहां उस प्रकाश का की प्रेरणा होगी, रोटी पानी का काम तो अपने आप ही होता रहेगा, उसकी चिंता नहीं करने की जरूरत। रोटी पानी कहीं भागी नहीं जाती। रोटी पानी के लिए तो आज की दुनिया खाम खाम बेकार पागल होकर घूम फिर रही है। जब उस शक्ति का प्रकाश होगा तो रोटी तो अपने आप आने लग जाएगी। हमारा तो कर्तव्य केवल ये है कि केवल वो प्रेरणा रखें कि हमारी सद्बुद्धि बनी रहे। यदि वो प्रेरणा अगर नहीं होगी तो क्या होगा? आप सब लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बीए पढ़ लें, एमए पढ़ लें, पीएचडी कर लें, बड़ी से बड़ी डिग्री ले लें, वेद शास्त्र पढ़ लें, पुराण कुरान सब कुछ पढ़ लें, मगर जब अपने जीवन में एक कदम चलने की बात आती तो गलत कदम उठाते हैं। दुनिया भर को लेक्चर दे लेंगे, पर जब अपना कदम उठाना पड़ता है तो गलत कदम उठता है। और उस गलत कदम को उठाने के बाद कहते हैं हो गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा, अब की होशियारी से करूंगा मैं, अब तो मैंने सीख लिया, अब ठीक तरह चलूंगा। दूसरा कदम मनुष्य जब उठाता है तो फिर गलती करता है। और हर बार समझ तो आती है, बट ए लिटिल टू लेट। 1 मिनट बाद कर्म पूरा जब कर लेता फिर वो आफ्टर थॉट आती है, हो ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत हो गया। तो बुद्धि इसी चक्कर में चली जाती है। इसीलिए चूहे की सवारी है गणेश की, उतर कुतर करती रहती, चलती बड़ी आहिस्ता आहिस्ता है, लगी रहती है 24 घंटे, चलती नहीं एक भी कदम। तो कहां चली उस गणेश की वो बुद्धि? वहां चली जहां उसने आत्मसमर्पण कर दिया। माता पिता के सामने जहां उसने आत्मसमर्पण कर दिया, उस बनाने वाले के सामने बुद्धि ने आत्मसमर्पण कर दिया, फिर चल पड़ी, फिर विजय हो गई वहां। तो इसलिए इस बुद्धि की अपनी सामर्थ्य कोई है नहीं। कितना ही निश्चय आप कर लो, कितने ही आप प्रण ले लो, फैसले कर लो कि अब हमने ये काम बिल्कुल ठीक ही करना है, 2 दिन आप चलोगे नहीं, फिर गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। इतना निश्चय मनुष्य का दृढ़ होना कठिन है। और होगा भी कैसे? जब उसकी वो जड़त्व नहीं जाएगा बुद्धि का, जब तक वो अहंकार नहीं जाएगा उसका, जब तक उसको स्वार्थ सिद्धि नहीं जाएगी, वो चलेगी कैसे सीधी? गड़बड़ करे ही करेगी। इसलिए हमारी यही प्रार्थना है। अब मैं आपसे यूं कहूंगा कि जब प्रार्थना आप करते हैं तो प्रार्थना करने में भी थोड़ी सी बात है, रहस्य है थोड़ा सा, वो आपको जरूर कहूंगा कि जब भी कभी आप कोई प्रार्थना करें, पहले तो मन को शांत करें, शरीर को ढीला करें, प्रार्थना करें, और फिर प्रार्थना करने के बाद 1-2 मिनट इंतजार करें चुपचाप बैठकर। तो भाई साहब ने कहा ना कि 2 मिनट मौन भी रखा जाएगा। अक्सर मौन 2 मिनट का वहां रखा जाता है जहां अफसोस मनाया जाता है कहीं कि कोई मुसीबत आ जाए तो कहीं 2 मिनट चुप होकर बैठ जाओ। यहां मौन इसलिए होना जरूरी है कि आपने प्रार्थना तो कर दी, पर प्रार्थना का जवाब आते आते भी तो कुछ समय लगता है, और जवाब की आपने इंतजार नहीं की और चल दिए। तो जो देने वाला है वो किसको देगा जब वहां हो गई नहीं लेने के लिए? तो प्रार्थना करके उस मन को ढीला छोड़कर आत्मसमर्पण का भाव लेकर क्षण, 2 क्षण, मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितनी देर बैठ सको। अगर आपको वास्तव में प्रार्थना करनी तो बैठे रहो जब तक जवाब ना आए। जवाब आएगा, जरूर आएगा। अगर आपको प्रार्थना करनी आ जाए तो कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको सफल ना हो, कोई ऐसा काम नहीं है। प्रार्थना करनी नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि शब्द जाल में फंसकर हम शब्दों को तो दोहरा लेते हैं, ओम जय जगदीश हरे, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः, ये तो कर लिया और कर अच्छा बस चलो। तो ये मन का एक मैकेनिकल काम होकर, एक यंत्रवत काम होकर वहीं का वहीं रह गया। ये आवाज बाहर निकली ही नहीं, ये उस शक्ति तक पहुंची नहीं जो व्याप्त है, इस तमाम ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है, वहां तक ये नहीं पहुंची आवाज। तो मन को, शरीर को ढीला छोड़कर प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने के बाद फिर इंतजार करें। इंतजार का एक भाव हो, प्रतीक्षा हो। और आप ये देखोगे कि अगर आप प्रतीक्षा करने बैठ गए, इंतजार करने लग गए, मौन में बैठने लग गए, तो वो जवाब आएगा। और जिसको जवाब आएगा, ये जरूरी नहीं कि आवाज से आए, कोई शब्द में आए, कोई भाव में आ जाएगा, कोई संकेत हो जाएगा, और आपको पता लग जाएगा कि प्रार्थना मंजूर हो गई। जब प्रार्थना मंजूर हो जाए, उठकर आप अपने काम से लग जाएं। तो
तो प्रार्थना करने के लिए बहुत जरूरी है। तो हम इस समय वो प्रार्थना करेंगे और उसके बाद 2 मिनट के लिए आप मौन होकर भाव करें कि वो शक्ति की प्रेरणा हमारी बुद्धियों को मिल रही है। इसके बाद इसका उद्घाटन हो गया, आप लोग अपने प्रसाद लेकर घर जाइए, क्योंकि आप लोगों को पहले 1 घंटा देर से बैठा दिया गया है। हाँ, जिन सज्जनों को कोई बाद में और चर्चा करनी हो, बात करनी हो, वो अब बैठना चाहें आप बैठ जाएं, शाम को 8 बजे आना चाहें वो आ जाएं, वो दूसरी बात है। मैं अच्छा बुरा नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि बीवी बुरी है या मैं बुरा हूं, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं दोष आरोपण नहीं कर रहा। अच्छा बुरा तो मैं किसी को कह ही नहीं रहा। कम से कम अगर बीवी बुरी है तो छुट्टी तो ले लूं उससे, इस बोझ को लादे तो मैं फिरूं। अगर बीवी से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं कोई अच्छा देवी प्रणाम है, नमस्कार है, चलो मेरी तुम्हारी छुट्टी, तुम अपना जाओ आनंद करो, मैं अपना आराम से रहता हूँ। और हो क्यों रहा है? वो हो क्यों रहा है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इसके बाद और क्या होगा, ये चली गई तो फिर क्या मिलेगा, ये भाई ना होने से झगड़ालू ही अच्छी है। तो जब आप वो समझौते कर रहे हैं तो आप चिपका चिपकी करते रहते हैं और कहते हैं जी बस ये चल रहा है, क्या करें। अगर बीवी गलत है आपकी और उस बीवी के साथ आप 20 साल गुजार रहे हैं तो आप भी बहुत गलत आदमी हैं। सही आदमी 20 साल नहीं गुजारेगा। ये कोई नहीं, मतलब आपने मर्दों पर तो बहुत इतराज किया ना। नहीं, आप समझिए, मैं तो बीवी और औरत, आदमी और औरत की दृष्टि से बात नहीं कर रहा। इनका प्रश्न है इसलिए मैं बीवी की मिसाल लिया। अगर कोई देवी बात करती तो मैं पति की बात लिया था, क्योंकि प्रश्न जिसका होगा उसी को माध्यम लेकर तो बात करूंगा। मैं उपदेश तो दे नहीं रहा कि आदमी ऐसा करें, स्त्री करें, भाई जो जैसा करना है करो, पर देखो कर क्या रहे। तो जो इस पुरुष पर लागू हो रहा है वो स्त्री पर लागू हो रहा है। स्त्री क्या कर रही है? जब स्त्री ये कहती है कि देखो आप साड़ी मेरे लिए तो ले आए, मेरे लिए तो आप 1 लाए, आपकी बहनें 2 हैं उनके लिए आप 2 लाए। जब 2 बहनें के लिए 2 साड़ियां लाए थे तो मेरे लिए भी 2 लानी थी, और एक आप अपनी माता जी के लिए, आपकी तो आ गई 3 और मेरे लिए तो 1 ही साड़ी आई। और वो पति देव बेचारे किस तरह से 1 साड़ी करके लाया। अब अगर इसी बात पे झगड़ा, तुमने माँ को ये फालतू क्यों दे दिया और बहन को फालतू क्यों दे दिया, तो अब वो पत्नी ये नहीं सोच पा रही कि ये पुरुष जो अपनी माँ को और बहन को भूल जाएगा वो तुझे भी एक दिन भूलेगा। जो माँ का बेटा नहीं है, जो बहन का भाई नहीं है, वो पति नहीं अच्छा बन सकता। मगर वो पत्नी लगी हुई इस संघर्ष में कि इनसे तोड़कर मैं अपने जोड़ लूं। ऐसा कभी हुआ है तक? मनुष्य पिस जाएगा, होगा किसी का नहीं। मां को ये चक्कर है कि भाई ये तेरी बहू ने ये कर दिया, तेरी बहू ने ये कर दिया। मां बहू ने ये कर दिया तो लेकर भी तो तू ही आई थी, तुझको ही तो शौक हुआ था बिहार रचाने का। मां भूल गई इस बात को। तो ये मैं स्त्री पुरुष की बात नहीं कर रहा है, तो हर व्यक्ति के ऊपर लग रही है बात कि हर एक ही तो ऐसा कर रहा है। दुनिया में मेरे चारों ओर स्वार्थ है, पर सबके स्वार्थ के साथ साथ मैं अपना स्वार्थ भी देख सकता हूं या नहीं कि मैं कितना स्वार्थी हूं। जिस दिन मेरा स्वार्थ निकल जाएगा तो मैं स्वार्थी लोगों से निपटना सीख लूंगा, झगड़ा कम हो जाएगा। फिर मेरा झगड़ालू बीवी होगी उससे गुजारा हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों की बड़ी झगड़ालू बीवियां हुई हैं, वो उनको कोई परेशानी नहीं हो। रत्नावली ने जो वो झाड़ मारी थी तुलसीदास को, तो उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उससे। अब बताइए वो रत्नावली बुरी बीवी थी, अच्छी बीवी थी? और कोई प्रश्न? तप और स्वाध्याय जी। तप का पहला हिस्सा। हाँ, तब क्या है कि देखिए, भूखे रहना, सर्दी को बर्दाश्त करना, गर्मी को बर्दाश्त करना, इसको आमतौर पर तप कहा जाता है। मैं समझता हूँ ये तप नहीं है, ये तो शरीर को कष्ट देने वाली बात है। और कष्ट देकर उसको जैसे ट्रेन कर लोगे शरीर वैसे ही हो जाएगा। ये कठिन बात नहीं है, जिस दिन करना चाहोगे और ये फैसला कर लोगे ऐसा करना, हो जाएगा।
मगर तप है जो जीवन में हो रहा है, जिस समय जैसा कुछ हो रहा है, जो यथार्थ है, उससे भागे नहीं, उसका सामना करने का नाम तप है। यथार्थ बहुत कटु होता है, मन ऐसा करता है कहीं भागकर कुएं में छलांग लगा दें, ये यथार्थ ना देखना पड़ता। तो सत्य की तो हमको तलाश है, मगर जब सत्य सामने आता है तो भागते हैं वहां से, वो सहन नहीं होता सत्य। तो वहां पर फिर हम सहारा लेते हैं किसी ऐसे साधन का जिससे कि मन भाग सके कहीं और। तो उस सत्य को जो जीवन में उतर रहा है, जो यथार्थ है, सत्य कोई वो ईश्वर या प्रभु नहीं है। जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, जो घटना घटित हो रही है, उस घटना से भागना नहीं, उसको देखना हो क्या रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि एक लड़की है मेरी और मैं उसकी शादी करना चाहता हूं, और जहां कहीं भी शादी करना चाहता हूं लोग कहते हैं जी पैसे कितने दोगे। पैसे मेरे पास है नहीं। या तो चोरी करूं या डाका डालूं या कहीं से उधार लूं, और उधार ऐसा लूं कि जो 20 साल तक भी कभी उतरे ना, और बाकी बच्चे जो हैं, बाकी जो उतने भी हैं, वो सब उसको भुगतते चले जाएं। और ये सोच रहा हूं कि ये लड़का जो MA पास है और ये 1,500 रुपया महीने की तनख्वाह भी ले रहा है, बड़ा अच्छा अवसर लगा है, ऐसा अगर वर नहीं मिला तो लड़की का जीवन क्या होगा। तो ये सारा हिसाब किताब लगाकर मैं 20,000 रुपया उधार लेकर गलत सलत किसी ना किसी तरीके से, उनका चाहे दूं या ना दूं फिर बाद में, लड़की का विहार चाहता हूं। क्या ये मैं सोच सकता हूं कि जो संबंध स्त्री पुरुष का सौदे से शुरू होता है वो सौदे पर ही खत्म होगा जाकर, कभी संबंध नहीं बनेगा स्त्री पुरुष का, पति पत्नी का संबंध बनेगा नहीं। यहां पर ये 1,500 नहीं, 1.5 लाख कमाता हुआ आदमी, MA नहीं PhD हो, ये लालच देगा। जो लालच से शुरू हुआ, पति पत्नी का संबंध कहां बनना है। अब अगर मैं इसको नहीं करता तो लड़की कुंवारी बैठी है, लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे, जो कुएं में धक्का देंगे लड़की को। तब क्या है, अब समझ सकते हैं तब क्या है, कि जो चीज गलत नजर आ रही है उसको नहीं करना, बाकी जो कुछ भी होता रहे। लड़की कुंवारी बैठी रहे सारी उम्र, संसार कुछ भी कहता रहे, समाज कुछ भी कहता रहे, सौदा नहीं करना मैंने इस लड़की का। ये तपस्या है, हम कर नहीं पाते ना, इसलिए सारा संसार दुखी हो रहा है। और मुसीबत क्या है, अब वो कन्या जो अपनी कन्या है, कितने प्रेम से उसको पाला, उस कितना धक्का उसको दे रहा हूं मैं, कुएं में धक्का दे रहा हूं, शेरों के पिंजरे में धक्का दे रहा हूं, जहां 1,500 के लालच में आकर मैं उसका विवाह रचा रहा हूं 20,000 देकर। समझ में आया तब क्या है? कितना प्रलोभन है, कितना प्रेशर है वहां पर, मगर उस प्रेशर ही में तो मनुष्य मरता चला जा रहा है, और हर एक मर रहा है, हर एक पिस रहा है उसमें। अब फिर प्रश्न ये आता है कि जन साधारण तो हर जगह तो ये सौदा चल रहा है, आदमी करे क्या। हम अपने जीवन में जो हमने देखा है, और आप भी देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि यदि आप असत्य को ठुकरा दोगे तो जीवन में जो सत्य है वो आपके काम रुकने नहीं देगा। कहीं कुछ और मिल जाएगा आपको, जो 1,500 ना मिले, 1,500 वाला ना मिले, 800 वाला मिल जाए, 700 वाला मिल जाए, मगर मिल जाएगा ऐसा आदमी जो कहेगा मुझे एक पैसे नहीं चाहिए। मगर कब? जब वो तपस्या जीवन में आ जाए कि असत्य के साथ समझौता नहीं करना। पर अगर हमने सत्य के साथ समझौता कर लिया, सत्य जीवन में कभी आएगा ही नहीं। तो ये हर क्षण हमारे जीवन में आ रहा है, क्योंकि जिस समाज में, संसार में हम रह रहे हैं, वहां पर हर जगह तो बिजनेस चल रहा है, हर जगह खींचातानी चल रही है।
मुश्किल तो यही है कि वातावरण ही असत का है। नहीं, वो तो है, मगर इसलिए मैं कहता हूं कि इस समाज को अगर बदलना है, इस संसार को बदलना है, तो व्यक्ति को बदलना पड़ेगा, समाज नहीं बदलेगा। और अगर व्यक्ति ये इंतजार में बैठ रहा है कि पहले समाज बदले फिर मैं बदलूं, तो कभी ऐसा होगा ही नहीं। तो सत्य जीवन में व्यक्ति के आता है, समाज के नहीं उतरता। पर व्यक्ति के जीवन में अगर एक ही आ जाएगा तो संभव है कि दूसरे के भी आ जाएगा, क्योंकि एक लॉ से दूसरी लॉ जलती है। पर अगर एक के जीवन में दूसरे कहां से आएगा? तो कहीं तो भाई वो चिराग जलाकर बैठो, तो कुछ और जल जाएंगे दिए वहां पर। मगर हम सबके सब वही बात कर रहे हैं कि जी संसार में कैसे करें, सारे ऐसे कर रहे हैं सभी, तो करे जाओ फिर। वो अपने बोझ को साथ लेकर लाद कर चलना चाहता है, उससे मान प्रतिष्ठा मिलती है। मगर उस मान प्रतिष्ठा में कितना भय रहता है। एक एक मरीज जो आता था कितना भय लेकर आता था। जिस रोगी की दशा ज्यादा खराब हो तो ये फिक्र लगा रहता था कि इस शहर में हमको सबसे बड़ा डॉक्टर मानते हैं, वहां डॉक्टर कोई एमबीबीएस था नहीं, सबसे बड़ा डॉक्टर मानते हैं, अगर ये मरीज मर गया या ठीक नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। तो हर मरीज के आने पर अपना इम्तिहान, मरीज को बुखार 108 हो जाए तो अपने आप को भी 108 बुखार। क्या कमा रहे हो, कितनी परेशानी ले रहे हो। तो वो जो यश तो मिला, अगर कहीं छोटे मोटे डॉक्टर हो तो कोई बात नहीं, मर गया अरे भाई कोई बात नहीं, तो डॉक्टर कौन सा बहुत बड़ा डॉक्टर था। पर अगर कहीं आपका नाम हो जाए ऊंचा और मरीज मर जाएगी, उससे डॉक्टर से मरीज मर गया, ठीक नहीं हुआ मरीज, तो अपयश। तो जितना यश हुआ उतना ही अपयश बढ़ गया। अगर अपयश नहीं हुआ उसका भय बढ़ गया। तो जितना यश की कुर्सी पर ऊपर बैठोगे उतना ही अपयश का भय लगा रहेगा। तो किस चीज का आनंद बना रहे हो। और जीवन में जिस जगह भी चलोगे, जितना भी आपका अतीत है, जितना भी उस अतीत का अनुभव है जो आपने संचित किया है संस्कार, उसका जो बोझ है वो आपको शांति से बैठने नहीं देगा। हम अमेरिका गए, हर साल ही चले जाते हैं, और देशों में भी गए, वहां लोग मिले, कोई लोग सुनने आए, कुछ किताबें लिखी गई। जितनी जगह गए, जितनी बार बार गए, जितने लोग सुनने आए, जितनी वो किताबें लिखी गई, वो किताब कभी कोई कनाडा से मंगवा रहा है, कोई नॉर्वे से मंगवा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से मंगवा रहा है। ये सारा जो कुछ हो रहा है ये जमा होता जा रहा है, ये बोझ बनता जा रहा है। इसको सिर पर अगर लाद कर घूमते रहोगे शांति से नहीं बैठ सकोगे। क्यों? कहीं गए तो 100, 150, 200 आदमी इकट्ठे हो गए, और कहीं पहुंचे तो आदमी कुल 10 आए। जिस दिन आदमी कुल 10 आए तो वो जो बोझ है वो घबरा जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी कि आज हो क्या गया, लोग सुनने क्यों नहीं आते। तो गुरुओं का, सत्संगों का एक बड़ा भारी हमने तो तरीका देखा है, वर्षों देखा है कि गुरु लोग पूछते रहते हैं कि वो अमुक व्यक्ति क्यों नहीं आए भाई, वो जो पिछले दफा आए वो कल क्यों नहीं आए भाई, उनको बुला के लाना भाई, और साथियों को बुला के लाना। भीड़ इकट्ठी नहीं, वो प्रवचन देना या लोगों को सदुपदेश देने की बात तो क्या रही, वो ढिंडोर जी भी खुद ही बन गए अपने। नाम तो उसका प्रचार है कि सबका संसार कल्याण हो रहा है, पर अंदर से एक वासना ये दबी पड़ी है कि मुझे सुनाने का जब समय मिले तो कम से कम 200, 400, 500 हजार आदमी, 5-7 आदमी अगर हुए तो फिर हमको कौन महात्मा करेगा, कौन योगी राज करेगा। तो वो जो बोझ अगर सिर पर बंधा हुआ है योगी राज महात्मा बनने का, वो ढिंडोरची बनाकर छोड़ेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। तो जो कुछ भी संचित कर रखा है पिछला, उस सबका तिरोहित हो जाना, उस सबको गंगा जल में बहा देना, बहा कर देना, वही तो मृत्यु है, वही तो शिव है, वही नया जन्म है, वही मुक्ति है। तो हम जो भी कुछ कर्म करते चले जा रहे हैं उसको बांधते चले जा रहे हैं, अपने साथ लगाए चले जा रहे हैं, जोड़ते चले जा रहे हैं।
और जितना वो बोझ ऊपर जमा होता जा रहा है सिर पर, वो बोझ भय पैदा कर रहा है, त्रस्त कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो जब तक वो मैं जो उन सारे अनुभवों को लेकर, उस सारे भार को लेकर जो मैं खड़ी हुई है, वो मैं जब तक मर नहीं जाएगी। और मैं का मरना ये है कि वो पिछला जितना बोझ बांध रखा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैं यहां गया, मैं वहां गया, ये सारी बकबक जब तक ये बंद नहीं हो जाएगी, शांति से नहीं बैठ सकते आप, आनंद से नहीं बैठ सकते, बेचैन हो जाओगे। रोज कभी कोई बुला रहा है कि आज आप इस कॉलेज में प्रवचन दें, कोई कहता है हमारे इस मंदिर में आ जाए, कल को कहते हैं उसमें आ जाओ, तो बड़ी खुशी। और 10 दिन में किसी ने नहीं पूछा तो हार्ट फेल होने लगा कि ये क्या हो गया। तो जहां इस सुख की कामना है, जहां इस वैभव की कामना है, वहां दुख नहीं मिटेगा, अशांति नहीं मिटेगी। तो यदि उस दुख से छुटकारा चाहते हैं आप, तो उस सुख से भी छुटकारा लेना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि ऐश्वर्य और वैभव का बोझ तो सिर पर बांध ले और आनंद ही आनंद होता रहे, दुख होना हो नहीं सकता। इसीलिए मनीषियों ने यह कहा है कि विवेकी लोग स्वर्ग की कामना नहीं करते। स्वर्ग की कामना क्यों नहीं करते? क्योंकि स्वर्ग में ऐश्वर्य की कमी नहीं है, बहुत मिल जाएगा। जैसे जैसे आपके कर्म होंगे वैसा वैसा आपको मिल जाएगा स्वर्ग में। मगर स्वर्ग में आपसे ज्यादा अच्छी पोजीशन में भी तो और बहुत से कुछ लोग हो सकते हैं। ईर्ष्या द्वेष तो नहीं जाएगी। और फिर वह स्वर्ग जो है सामयिक है, जितना किया, जितना बैंक में जमा किया उतना खा भी गए। जब कमाई नहीं हुई तो खाली हो गया खजाना, फिर वापस वैसे फिर फकीर के फकीर। तो स्वर्ग के बाद फिर नरक में हो। तो जितना भी ये संचित करते चले जा रहे हो उसमें भय नहीं मिटता, वासना के साथ साथ ईर्ष्या द्वेष नहीं मिटता, काल का भय नहीं मिटता। जब वो सारा जो कुछ जमा कर रखा है वो ईश्वर की कृपा से धुल जाए, तो मुक्ति आ गई। वही शिव तत्व। एक बार हम कनाडा में एक यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे ही लोग इकट्ठे हो रहे थे। वहां ऐसे एक प्रवचन हो रहा था और प्रवचन का विषय था कि मनुष्य मुक्त कैसे हो सकता है, बंधन उसका क्या है, संस्कारों से मुक्त कैसे हो सकता है। तो हम घंटे भर बोलते रहे। उसके बोलने के बाद एक सज्जन ने आखिर से प्रश्न किया कि क्यों साहब आप इतना बोलते रहे हो, आप मुक्त हो गए हो? क्या जवाब दें इसका? ये तो बाकी तो सब चुप है, ये एक आदमी ऐसा नहीं मानता कि हम मुक्त हो गए। अब अगर नहीं मानता तो हम इसे क्या जवाब दें इसको? कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं मुक्ति का, जवाब दिखा दो कि इस यूनिवर्सिटी से मुझे मिल गया है। तो अंदर अगर आप झांक कर देखोगे और सुनोगे कह क्या रहा है, आपके अंदर कोई ऐसी मशीन लगी हुई है जिससे नाप कर आप देख सकते हैं कि आप मुक्त हो गए हैं? आपको पता है कि आप मुक्त हो गए हैं? हमने अपने से प्रश्न किया कि क्यों भाई तुमको पता है कि वास्तव में तुम मुक्त हो गए हो? ये जो प्रश्न कर रहा है सज्जन, ये जो भाई प्रश्न कर रहा है, गलत सही टेढ़ा सही,
पर तुम अपने अंदर तो टटोल कर देखोगे तुम मुक्त हो गए हो या नहीं हो गए। अंदर पूछा कि मुक्त हो गए हो, अंदर कोई जवाब ही नहीं था। जवाब कौन दे अंदर? अंदर कुछ जमा करके रखा हो तो बोल पड़ेगा, जो ज्ञान जमा कर रखा है वो बोल पड़ेगा। पर अगर वो जमा ही कुछ नहीं हुआ, वो जो आया और वो खाते रहे, जो आया और वो खर्च करते रहे, जो फालतू वो गंगा जी में बहा दिया। तो यदि अंदर कोई संचित नहीं किया तो जवाब देने वाला कहां है? अंदर से तो जवाब वही देता है जो संचित किया हुआ है। तो मनमान हो गया। मनमान होना ही मुक्ति है, और तो कोई मुक्ति नहीं है। और उस सज्जन की बात पर गुस्सा आ जाना ही बंधन है। तो प्रश्न तो यह है कि इस पर गुस्सा क्यों आ रहा है, इसकी बात पर। तो देखिए, अब एक बात हम आपको बताते हैं कि जो कुछ भी कर्म जिस समय करते हो आप, जिस समय भी कर्म पूर्ण करते हो उस समय मैं का बोध नहीं होता। आपने अपने जीवन में कभी देखा है या नहीं देखा? नहीं देखा तो फिर इसको ट्राई करके देख लें, आजमा कर देख लें। जब कभी आप साइकिल चलाकर चले जा रहे हैं सड़क के ऊपर, कितनी बार मन में यह ख्याल आया कि मैं साइकिल चला रहा हूं? अगर आपके पास है और आप कार चलाते हैं तो कितनी बार आपको कार चलाते हुए 2 घंटे में 4 घंटे में यह ख्याल आता है कि मैं कार चला रहा हूं? रोटी पकाते हुए किस बहन को, किस माता को यह ख्याल आता है कि मैं आज रोटी पका रही हूं? आता है? उससे केवल कर्म जिस समय हो रहा होता है, कोई विचार नहीं आता, कर्म होता है। कर्म जिस समय पूर्ण होता है, पूर्ण हो रहा होता है, उसमें मैं नहीं होती, करने वाला ही नहीं होता। वहां साइकिल चलाने वाला नहीं होता, वो तो एक गुणा गुणेशु वर्तनते वाली बात है। गुणों का गुणों के अंदर वर्तन हो रहा है। जिस वक्त ये ख्याल आ गया कि मैं साइकिल चला रहा हूं तो पैडल उल्टा सीधा चलने लग जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत जरूरी है समझने जीवन में कि कर्म के करते समय उस समय कर्ता नहीं होता, केवल कर्म होता है। और अगर नहीं समझ में आए तो इसको समझने में, इस विषय पर जरा ज्यादा जोर देना चाहता हूं। अगर ये मौलिक बात समझ में नहीं आएगी तो आगे की बात समझ में नहीं आएगी। और तत्व आज का कुछ जरा मूल तत्व है, क्योंकि हमने ऐसी मान्यता ली हुई है कि अंदर कोई कर्ता बैठा हुआ है। हमने उसको आत्मा के नाम से, अंतरात्मा के नाम से, कई नामों से पुकारा है। थोड़ी देर के लिए उस सब कुछ भूल जाइए जो कुछ पढ़ा है, लिखा है, सुना है। क्योंकि अगर आप उस सबको नहीं भूलोगे जो पढ़ा लिखा और सुना है, उस शिव तत्व में प्रवेश नहीं करोगे जहां पर सारा जो कुछ पढ़ा लिखा और सुना है भूल जाओ, तो सारे को भूल जाने का नाम ही शिव तत्व है। सरल भाव शिव का क्यों है कि इतनी शक्ति होते हुए, विश्वनाथ कहलाते हुए, त्रिलोकी का नाथ बोलते हुए, ऐश्वर्य वैभव होते हुए, वेश फकीरों वाला है। कहीं दिखावा नहीं है, कहीं चटक भटक नहीं है, कहीं कोई धमक नहीं है, बबूत लगाए हुए नंगे बैठे, महलों में वास नहीं हो रहा, कहीं महल नहीं बना रखे, कैलाश पर वास है या शमशान में वास है। शमशान कौन सा है? जहां वासनाओं का क्षय हो गया, वो शमशान है। तो शिव तत्व वो तत्व है जहां वासनाएं समाप्त हो गई, जहां शक्ति का प्रदर्शन करने की कामना समाप्त हो गई।
तो जो अपनी शक्ति है, जो अपनी सामर्थ्य है, जो अपना वैभव है, उसको यदि आप नहीं भूल सकते तो मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए शिव को मोक्ष का दाता भी कहा है। तो वो अपने जीवन में उस शिव तत्व को उतारो, अपने जीवन में उसको लाओ, और जो संचित किया हुआ वैभव है, ऐश्वर्य है, उसको उठाकर रख दो एक तरफ बोझ को। सरल भाव आ जाएगा जीवन में। तो जब तक ये वासना का क्षय नहीं होगा, सरल भाव नहीं होगा, तब तक शिव नहीं होगा, मंगल नहीं होगा, शुभ नहीं होगा। मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलेगी, मौत पीछा करती चली जाएगी। जिस दिन वासनाओं का क्षय हो गया तो मौत भी सोच समझ कर आएगी, बिना सोचे समझे आकर झपट्टा नहीं मार देगी। तो जितना भी कुछ गुजर गया है, जितना भी अतीत है, वो कर्म पूर्ण हो गया, खत्म हो गया, उसको क्यों मानकर घूम रहे हो? कल भी हमने ये बात की थी कि शुभ जितना होता है मनुष्य के करने का सामर्थ्य नहीं है, शुभ नहीं कर सकता। देखो, मानता हमेशा शुभ को है आदमी। अहंकार की एक बड़ी खूबी यह है कि शुभ को अपने साथ जोड़ता है कि मैंने ये अच्छा किया, मैंने वो अच्छा किया, मैंने ये भलाई की। उस सारे को जमा करके ही तो अहंकार बन रहा है। अहंकार ऐसे नहीं बनता कि मैंने चोरी की, मैंने बदमाशी की, मैंने ठगी की, इस तरह अहंकार नहीं बनता। बुरे कर्मों को संचित करके आदमी अहंकार को इकट्ठा नहीं कर रहा, अहंकार बन रहा है शुभ को साथ जोड़कर, जो शुभ उसने कभी किया नहीं। शुभ तो कराने वाला करा गया आपके द्वारा। तो परम तत्व की एक झलक थी जिसमें आपके हाथ से शुभ हो गया। मैं उसको कहते हैं, अहंकार उसको कहते हैं जो किया नहीं है, जिसके तुम करता नहीं हो उसके कर्ता बन बैठे, उसका ठेका करने लगे। तो जब पूर्णतया दक्षित होकर किसी कर्म को करते हो, उस समय केवल कर्म में संलग्नता होती है, अहंकार मौन होता है। वहां पर अहंकार शांत होता है, अहंकार होता नहीं उसमें। अहंकार आते ही कर्म नहीं होगा आपसे, अहंकार के होते हुए कर्म कर नहीं सकते आप, विकार तो हो जाएगा। पर अहंकार का कार्य क्या है कि जब कर्म समाप्त हो जाए और जो उसका शुभ हो उसको अपने साथ जोड़ ले कि हाँ ये मैंने अच्छा किया, ये मैंने अच्छा किया। और इस केंद्र पर, इस बिंदु पर जो आप ये सारा कुछ जमा कर रहे हो, इसी को आप संचित कर्म कहते हैं, इसी को संस्कार कहते हैं। इसी को भोगने के लिए इस जन्म में या अगले जन्म का चक्कर चल रहा है। यही माया है और कोई माया नहीं है। कि जो किया नहीं हमने, जो हुआ हमारे द्वारा, जो शरीर द्वारा हो गया प्रभु कृपा से, उसके ठेकेदार बन बैठे। तो भाई ये तो चोरी है ना, जो किया नहीं उसका नाम अपने लिख दो खामखा में, चोरी है। किताब लिखी तो आपने है नहीं, लिखी किसी और ने, नाम आपने अपना छाप दिया। थीसिस किसी और का है, नाम आपने अपना छाप दिया, चोरी है ये। कर्म आपने किया नहीं, करा दिया प्रभु की कृपा से, किसी तरह से शक्ति ने आपसे, जो आप अपने से बैठे। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए कल मैं गुरु तत्व की बात कर रहा था कल आपसे गुरु तत्व की, आज फिर उस गुरु तत्व की थोड़ी सी बात करता हूं कि ये बात मुझे किसने बताई कि शुभ मनुष्य कर नहीं सकता। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा, मुझे ये बस के कंडक्टर ने बताया। कल कह रहा था ना गुरु पता नहीं कहां कहां मिलता है। तो एक दफा दिल्ली से जब मैं सोनीपत चला रहा था, वो बस सेल टैक्स के बैरियर पर खड़ी ना होकर आगे निकल गई।
अरे मैंने कहा कि ये क्या बात भाई, सारी बसें तो यहां रुक रही हैं चेकिंग के लिए, ये तुम्हारी बस आगे कैसे निकल गई, तुमने रोका ही नहीं? कि हाँ जी कुछ बात ऐसी ही है। मैंने कहा क्या हुआ? कि जी एक दिन अपने से कोई ऐसा शुभ काम हो गया कि अफसर खुश हो गए। और इसलिए अभी हम नहीं रोकते। तो मैंने कहा शुभ हो गया या आपने शुभ किया? क्योंकि जी अपने बस का शुभ करना कहां है? हो गया तो बात, मैं तो ख्याल भी नहीं था कि शुभ करना है, हो गया। जब ख्याल होगा शुभ करने का, शुभ होगा ही नहीं ख्याल करके। जब ख्याल करके सोच समझकर कर्म करोगे, चिंतन लेकर, विचार का आधार लेकर जब आप कर्म करोगे, तो हमेशा उसके नीचे कोई ना कोई जमा तकसीम होगी, फायदा नुकसान होगा उसके नीचे। जहां फायदा नुकसान का चिंतन करके मनुष्य कर्म करता है, वहां शुभ नहीं होता। तो ये उस बस कंडक्टर ने हमें बताया, शास्त्र उसके मुंह से निकल रहा था, प्रभु आवाज कर रहे थे। तो हमने तो निरंतर कई जगह ऐसी जगह पर देखा जहां पर के बस के कंडक्टर से या माली से हमने वो ज्ञान सीखा जो कि बड़े बड़े शास्त्रों में नहीं मिलता। क्योंकि ये बात शास्त्रों में संकेत तो है, पर वो बताने वाला नहीं कोई मिलता। बताने वाला तो साक्षात आकर ही बताता है, तब पता लगता है। तो उस कंडक्टर को ये निश्चय था कि वह शुभ नहीं कर सकता, शुभ उससे हो गया। हमने जब गहराई में जाकर देखा तो ये तो हर एक के ऊपर ही लागू होता है, उस कंडक्टर को नहीं। जब तक मनुष्य अपनी बुद्धि का आधार बनाकर, चिंतन का आधार बनाकर कर्म कर रहा है, जब तक उसके एक्शंस थॉट ओरिएंटेड हैं, प्रीमेडिटेटेड हैं, तब तक शुभ नहीं होगा। तो इसलिए कभी कभी उस प्रभु कृपा से जब अहंकार शांत होता है, मौन होता है, अनायास अचानक शुभ कर्म की वो प्रवृत्ति हो जाती है। वो शुभ कर्म की प्रवृत्ति जो हो जाती है, वो करने वाला कोई और है, वो शक्ति कोई और है। और 2 मिनट के बाद फिर जब होश आई, वो अहंकार जागा, हाँ देखो कितना अच्छा काम कर दिया मैंने। और इसी तरह से ये रील जमा करता चला जा रहा है अहंकार, धागे की तरह से, और फिर इसके सुख दुख को भोग रहा है। तो सारा का सारा विश्व, सारा संसार, सारी शक्ति धक्के मार रही है आपको कि अहंकार छोड़ दो, चक्कर में मत पड़ो इसके। इस अहंकार से दुख ही दुख होगा, शांति सुख नहीं मिलेगा। बच्चे कहना नहीं मानते, बीवी कहना नहीं मानती। कि जमाने में जो नौकर रखे जाते थे, जिनको आप तनख्वाह देते थे, वो जी हजूर कहते, वो जी हजूर नहीं कहते, वो जवाब दे देते हैं। अहंकार को चुनौती कहां नहीं लग रही? कौन कर रहा है इज्जत आपकी? कौन प्रेम कर रहा है? जहां अहंकार रहेगा वहां कोई प्रेम करेगा भी नहीं, इज्जत करेगा भी नहीं। लोग डर के मारे सलाम बेशक कर दें आपको। जो डर से सलाम होता है या लालच से प्यार होता है, वो प्यार नहीं होता, सलाम नहीं होती। सच्चे मन से कौन करेगा? और जब वो अहंकार मिट जाएगा तो कोई प्यार करेगा या नहीं करेगा, और सलाम करेगा या नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या लोग सलाम से? नहीं करती दुनिया तो ना करे, नहीं प्यार करती तो दुनिया ना करे। अरे अंदर तो खाली है ही नहीं, अंदर तो रिक्तता नहीं रही, अंदर तो भर गया पूरा। जब अंदर भरा हुआ है तो बाहर से मांगना क्या है? बाहर से किसी के प्यार की जरूरत क्या है? अंदर जो प्यार छलक रहा है, अंदर द्वेष ही नहीं रहा किसी के प्रति, वैर भाव ही नहीं रहा, तो अब हमसे कोई वैर करता है या प्रेम करता है, क्या फर्क पड़ता है?
इसी का नाम शिव तत्व है। इसी का नाम वो शमशान है जहां शिव का वास है, जहां वासनाओं का क्षय हो गया, आकांक्षाओं का क्षय हो गया। होता है समझ से, सूझ से, विवेक से, सत असत के विवेक से। यहां तक पहुंचने के लिए चलते कैसे हैं? गणेश तत्व। आप लोग तो सभी गणेश मंदिर में आते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं। क्यों करते हो भाई? गणेश जी की पूजा क्यों करते हो? रिद्धि और सिद्धि चाहिए। जिसको रिद्धि और सिद्धि चाहिए वो गणेश जी की पूजा करे, हर काम गणेश का नाम लेकर करे, उसका कार्य सफल होगा, सफलता मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, वैभव मिलेगा। ये तो बाह्य लक्षण है गणेश तत्व के। पर गणेश तत्व को आपने कभी समझा? गणेश है कौन? हर देवता का कोई ना कोई आकार और रूप है, और गणेश जी का आकार रूप न आदमियों वाला और न पशुओं वाला, आधा पशु और आधा मनुष्य। सिर हाथी का और बाकी शरीर मनुष्य का। और अगर कहीं मूर्ति वूर्ति ना मिले और पूजन करना हो तो पंडित जी कहते हैं अच्छा कोई गणेश जी की मूर्ति नहीं तो कोई मट्टी का डला उठा लो, उसके ऊपर एक डोरी लपेट दो, बस गणेश जी बन गए। तो मट्टी का जो टुकड़ा है वो गणेश, वो मट्टी का गणेश कैसे बन गया भाई? एक बार ऐसा कहते हैं कि पार्वती ने गणेश बनाकर बाहर बैठा दिया कि देखो मैं तो स्नान कर रही हूं, कोई अगर अंदर आए तो उसको आने मत देना बेटा। गणेश ने कहा अच्छा। शिव जी महाराज आ गए, अंदर जब घुसने लगे तो वो कहने लगा बेटा के आप कौन है, आप अंदर नहीं जा सकते, मेरी मां का हुक्म है। वो कहले तू कौन होता है कि मैं जो भी होता हूं मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। शिव जी ने सिर काट दिया गणेश का। पिता को नहीं पहचाना ना, तो पिता को ना पहचानने पर सिर कट जाता है, मौत आकर पकड़ लेती है। तो जो भी आप में से उस पिता को नहीं पहचानेगा उसका यही हाल होगा। ये सारे जीवन पर हर एक पर लागू हो रहा है। ये एक बार ऐसा हुआ ऐसी बात नहीं है, ये रोज हो रहा है। जो उस बनाने वाले को नहीं पहचानेगा उसका सिर काटा जाएगा, उसको मौत नहीं छोड़ेगी। पर यह गलती होने पर भी मां का विशेष स्नेह था, तो पार्वती जिद करने लगी कि ये आपने मेरे बच्ची का क्या कर दिया। शिव ने कहा अच्छा अगर ऐसी बात है तो कोई नहीं, इसको फिर जीवन दान दे देंगे। कहानी बड़ी रोचक है, मगर कहानी के पीछे एक बड़ी भारी शिक्षा है अगर आप उसको ग्रहण करें अगर जाए तो। क्योंकि पुराणों की जो भाषा है वो अलंकारिक भाषा है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, वो उसको ऐसे आप सहज नहीं समझ पाएंगे। उसको समझने के लिए थोड़ी दृष्टि चाहिए, थोड़ा विवेक चाहिए, तब आप पहचानेंगे कि वो बात कहां जा रही है और जीवन पर लागू कहां तक होती है। तो शिव ने कहा अपने गुणों से कि भाई किसी एक ऐसे बच्चे का सिर ले आओ जिसकी मां उससे विमुख होकर दूसरी ओर मुंह करके पड़ी हुई हो। ऐसा क्यों भाई? ये बात और समझने की है। जिस बच्चे को मां प्यार करती है उसका सिर नहीं काटा जाएगा।
अगर किसी माँ के बच्चे मर जाते हैं, सिर उनका कट जाता है, तो माँ प्यार नहीं करती, कहीं ना कहीं मोह होता है उसका, उसकी कमी है माँ की। तो हर माँ अपने बच्चे को और मुंह किए पड़ी थी। एक हथनी ऐसी मिली जो कि दूसरी तरफ को मुंह किए पड़ी थी। गौ ने उसका सिर काट के ले आया, लगाकर जोड़ दिया। मां रोने लगी कि ये मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया तुमने, ये तो ना मनुष्य रहा ना पशु रहा, कितना सुंदर बच्चा पैदा किया था मैंने। तो शिव ने वरदान दिया कि चलो कोई बात नहीं, रूप सुंदर ना हो, गुणवान होगा, और गुणवान ऐसा होगा कि सब देवताओं से पहले इसकी पूजा होगी, सारे देवताओं से पहले इसकी पूजा होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोनों भाइयों में, कार्तिकेय में और गणेश में, एक दिन झगड़ा हो गया कि बताओ बड़ा कौन है। कार्तिकेय तो बाप का बेटा, वो शिव तत्व से पैदा हुआ कार्तिकेय, और गणेश मातृ तत्व से पैदा हुआ। अब ये पता नहीं कि छोटा कौन और बड़ा कौन, तो इसका फैसला कैसे हो? तो मां बैठ के कहने लगे, अच्छा बेटा ऐसा करो, तीनों लोगों का जाकर एक चक्कर लगाए आओ, दौड़ लगाओ, उस दौड़ में जो जीत जाए वही बड़ा, उसी का पराक्रम ज्यादा। तो कार्तिकेय तो अपने मोर के ऊपर चल पड़े तीनों लोग की सैर करने, दौड़े बहुत जोर से। गणेश ने सोचा कि तेरी जो सवारी है, ये वाहन है, ये तो चूहा है, ये तो बहुत थोड़ी रफ्तार से चलेगा। ये चूहा क्या है? चूहे की सवारी क्या है? चूहा हमेशा कुतरता रहता है, कुट करता रहता है, काटता रहता है। ये बुद्धि है, ये बुद्धि हमेशा यूं कुतरती रहती है, 24 घंटे शांत नहीं होता मन, हर वक्त कुछ ना कुछ बोलती रहती है। और ऐसी जड़ है कि बोलती इतनी ज्यादा है, और अगर कभी को अच्छा कुछ कर ले तो फिर वहीं के वहीं निपट, फिर ठप, फिर आगे चल नहीं पाती, इतनी सीमित है कि हर समय कुतर, और जब चलने का समय है तो चले नहीं, काम उल्टा करे। जीवन में आपने देखा होगा कितनी बार गलतियां की हैं, और गलती करने के बाद फिर कहते हो गलत हो गया, अब नहीं करूंगा ऐसा, और अगली मौका है फिर वैसे का वैसे ही। कितनी बार बुद्धि कहती है कि अच्छा अब मैं सीख गया, अब नहीं गलती करूंगा, और फिर वही गलती। तो कितनी सीमित है ये बुद्धि। तो उसके ऊपर बैठकर गणेश ने कहा कि यहां तो 3 लोगों की सवारी नहीं हो सकेगी, सैर नहीं हो सकेगी, नहीं जीतेंगे इसमें, फिर क्या किया जाए? तो अपने माता पिता के चारों ओर चक्कर काट कर वहीं गणेश बैठ गए। कार्तिकेय अपना तीनों लोग की दौड़ लगाकर हाँफते हाँफते पसीना पसीना हुए जब पहुंचे वहां, वो कहने लगे, अरे भाई तू तो भी चला ही नहीं यहां से, और मैं तो पहुंच भी गया। गणेश ने कहा, भैया मैं तो बहुत पहले का पहुंचा हूं। कैसे पहुंच गए तुम? कि ये मां से पूछो। अरे इन माता पिता से बढ़कर 3 लोग और कहां है भाई? यही तो 3 लोग हैं, इनके चारों तरफ चक्कर काट लिया, चारों लोगों की यात्रा पूरी हो गई, मेरी तीनों लोगों की यात्रा पूरी हो गई। अब कार्तिकेय बड़ा परेशान। कार्तिकेय ने मां से पूछा, क्यों? ठीक है। मां ने फौरन फैसला दे दिया, हाँ बेटा छोटा ही गणेश ठीक कहता है। तो गणेश का बड़प्पन क्या है? पूछता क्यों है? आत्मसमर्पण है माता पिता के चरणों में, उस बनाने वाले के चरणों में। श्रद्धा है, भक्ति है, आत्मसमर्पण है। जहां जहां वो आत्मसमर्पण होता है, अनंत शक्ति वहां पर मौजूद हो जाती है। ये गणेश तत्व है। तो ये बुद्धि
इतनी बड़ी है गणेश की, इतना बड़ा सिर, हाथी के बड़े सिर और कौन सा सिर होगा। मगर जब झुक गया, महानता आ गई। यही मैं है, यही बुद्धि है, यही अहंकार है। ये जब झुक गया, जब ये कट गया, झुक गया, तो शिव पैदा हो गए। तो भाई ये जो आप देखते हो, संसार की रिद्धि सिद्धियां तो बहुत मामूली सी चीजें हैं। तो इस अध्यात्म तत्व को अगर पहचान लोगे तो ये मार्ग है अंदर का। मैंने पहले दिन भी आपसे ये बात कही थी कि जो कुछ ये बाहर है, ये अंदर हो रहा है। कहीं परलोक में नहीं हो रहा, आप सबके अंदर हो रहा है। अगर उसको, अंदर के गणेश को और अंदर के शिव को नहीं पहचानोगे तो फिर तो पूजा करते रहो, जड़ पूजा है। तो वो आत्मसमर्पण, अहंकार की समाप्ति, वही पूर्णत्व है, वही रिद्धि सिद्धि का दरवाजा है, वही शुभ मंगल है। योगी समुदाय में तो वो कुंडलिनी योग के अंदर और तरह से इसका वर्णन होता है कि जो प्रथम चक्र है, मूलाधार, वहां का स्वामी गणेश है और वहां शक्ति सोई पड़ी है। उस शक्ति का जागरण बिना गणेश की कृपा के नहीं होता। तो गणेश को पहले इसलिए आराधा जाता है, अपना आदर्श इसलिए बनाया जाता है कि मुझ में वो विनय आ जाए, विनीत भाव आ जाए जो गणेश में है, जो आत्मसमर्पण का भाव आ जाए। पूजा आप उसी की करते हो जो आप होना चाहते हो, जो आपके अंदर से होना चाहता है, प्रकट होना चाहता है, उसी के बाहर आप उपासना करते हो। तो बिना गणेश की उपासना किए कुछ बनता नहीं। गणेश की उपासना करना है अपने मस्तक को झुका देना, अहंकार को मिटा देना। उस पूर्ण आत्मसमर्पण का नाम गणेश पूजा है। और जब सिर झुका दोगे तो मातृशक्ति जागृत हो जाती है, कुंडली जागृत हो जाती है फिर, और जागृत होकर साधक को शिवलोक तक पहुंचा देती है, गुरुधाम तक पहुंचा देती है। मगर बिना विनय के, बिना अहंकार के नष्ट हुए, बिना विनीत भाव के नहीं होता, कुछ नहीं होता। जितना पढ़ोगे, जितना शास्त्र पढ़ोगे, प्राणायाम करोगे, जपोगे, तपस्या करोगे, कुछ कर लो, जितने भी साधन हैं, हर साधन जो मन से पैदा हो रहा है अहंकार बढ़ाएगा। कोई ऐसा साधन नहीं है जो बुद्धि सोच सके जिसमें अहंकार ना बढ़े। बड़े बड़े योगियों का, महात्माओं का, तपस्वियों का अहंकार नहीं मिटता। ज्ञान कर लेंगे, उपदेश कर लेंगे, जरा सी बात आपने टेढ़ी मेढ़ी कहीं नहीं, गुस्सा आ गया, फौरन शाप दे बैठे, किसी को बुरा भला कह बैठे, लाल पीले हो गए। तो बड़े बड़े योगियों, महात्माओं का, तपस्वियों का अहंकार नहीं मिटता। वही भजन आपको पहले यहां सुनाया गया कि इस संसार में जो तपस्वी हैं, योगी हैं, इनको तो बहुत ज्यादा दुख है, बड़ा दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि वो अहंकार का बोझ जो है वो उनको मारे दिए जा रहा है। जिसने मन को जीत लिया, जिसका अहंकार मिट गया, उसके दुख मिट गए, उसको शांति आ गई, उसके सामने आमने प्रभु घूमने लग गए, वहां कभी कोई नहीं रहती। तो इसलिए आत्मसमर्पण से बढ़कर, उस शरणागत से बढ़कर और कोई साधन नहीं है, साधन और कोई है ही नहीं। हर साधन काल के गर्त में डालकर आपको चक्कर में, माया में तो लिपटा देगा, माया के राज्य से महामाया के राज्य में ले जाएगा। साधारण साधक से योगी राज बन जाओगे, अहंकार की पुष्टि होती रहेगी सूक्ष्म रूप से, और जब तक ये अहंकार रहेगा सर्प की तरह से कभी भी डस लेगा। केवल एक आत्मसमर्पण का ऐसा भाव है, वो गणेश तत्व ऐसा है जहां अपना कुछ है ही नहीं, शुभ भी अपना नहीं है, शुभ भी अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। जो हुआ सो कराने वाले ने करा दिया।
अशुभ तो स्वयं नजर आता है कि अपने चिंतन से तुम अशुभ कर रहे हो, सोच विचार कर तुम अशुभ कर रहे हो। उससे बचे रहना मनुष्य का उत्तरदायित्व है कि सोच समझ कर, चिंतन कर, विचार कर, तू अशुभ मत कर, क्योंकि अशुभ करने की तेरी सामर्थ्य है, थोड़ी शक्ति है, जड़त्व जो है उससे यदि तू बच जाएगा तो शुभ करने वाला तो स्वयं जीवन में तेरे आकर शुभ करने लग जाएगा। केवल अपना तू मस्तक झुकाना सीख ले, किसी गुरु के आगे नहीं, कहीं बाहर किसी और किताब के आगे नहीं, कहीं नहीं, अपने अंदर अपनी सीमा को समझ ले। लड़ना पीटने की जरूरत नहीं कि मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है, कहीं स्टार मारने की जरूरत नहीं है, पर अपने अंदर अपनी सीमा को समझ ले कि तेरे बस का शुभ करना नहीं है। शुभ करने वाला तो कोई और है। तो यही अंतिम बात है और यही शिव तत्व है। और अंतिम बात का अर्थ यह है कि जो पहले कहा गया वो सब भूल जाओ। ये एक आखिरी बात है यार, जितना सुना सुनाया उसको भूल जाओ। यहां भी जो 3 दिनों में सुना वो भी भूल जाओ, वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है। केवल ये एक आखिरी बात याद रख लो और बड़ी सरल सीधी है कि अंदर झांक कर जब भी कभी देखोगे अपनी सीमा को समझ जाओगे, अपनी सामर्थ्य को समझ जाओगे, है या नहीं है, कितनी है, और जब जब समझ जाओगे तभी नतमस्तक हो जाएगा। इसी का नाम मर जाना है, इसी का नाम संन्यास है। संन्यास और कोई नहीं है। कभी आप ये समझते हो कि संन्यास भगवे कपड़े पहन लेने का नाम संन्यास है, ऐसी बात नहीं है। हमने बहुत से सन्यासी देखे जिनमें संन्यास नहीं मिला, केवल कपड़े कपड़े थे। यूनिफॉर्म तो बहुत जगह देखने में आती है, कहीं पुलिस की, कहीं मिलिट्री की, कहीं रेलवे की, कहीं डाकघर की, हर जगह की अलग अलग यूनिफॉर्म है, अलग अलग वर्दी है। साधुओं की वर्दी है, पर साधु तो नहीं है, उस वर्दी के नीचे तो बेकार है। पुलिस की वर्दी और अंदर चोरी करता फिर उस पुलिस की वर्दी है, कोई क्या करेगा? कौन उसकी सहायता के पास जाएगा अगर अंदर चोरी कर रहा है साथ में? तो एक ब्रह्मचारी हमारे पास आया करते थे जब हम प्रैक्टिस करते थे, केवल वे कपड़े पहने होते थे। हर साल आए, वो एक दिन आए कि हम एक गुरुकुल बना रहे हैं, कुछ सहायता हो जाए। मैंने कहा लो भाई 1 रुपया लो, चला गया। वो हर साल आता, 1 रुपया लेकर चला जाता। अब उस ब्रह्मचारी को बेचारे को एक परेशानी क्या हुई उस गेरुए वस्त्र पहनकर कि वो हर बार ये कहे कि इधर से चले आ रहे थे, सोचा दर्शन देते चले जाए। हमने पहले साल सुना, दूसरे साल सुना, तीसरे साल अपने से नहीं रह गया। हमें पता था कि ये दर्शन क्यों देने आते, इसको 1 रुपया चाहिए और दर्शन देने की दुकान क्या है। मैंने कहा ब्रह्मचारी बैठो। मैंने कहा तुम्हें ये कब से भ्रम हो गया कि तुम्हारे दर्शनों के लिए दुनिया प्यासी भाग रही है, बहुत बेचैन हो रही है, तुम्हारे दर्शनों में ऐसी कौन सी विशेषता है भाई? किसने तुम्हें बता दिया ये? ऐसा तुम क्या कर बैठे हो, तुम्हें क्या मिल गया है जिससे तुमको ये भ्रम हो गया कि लोग तुम्हारे दर्शन के लिए आतुर हो रहे हैं? नहीं मेरा मतलब, मैंने कहा मतलब तो देखो अभी तुम बच्चे हो, 18-20 साल के बच्चे हो। अरे कपड़े पहन लिए तो क्या हो गया, इस नम्र भाव को, विनय को तो मत छोड़ो। ये संन्यास नहीं है, तुम कहां जा रहे हो, आडंबर में फंस रहे हो। रुपया चाहिए तुम ले जाओ, और भाई बार बार दर्शन देने की जरूरत नहीं, 2, 4, 5, 10 रुपए ले जाओ, 5-10 साल के लिए दर्शन देने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारे दर्शन नहीं चाहिए, मैं तो टैक्स देता हूं तुम्हारे कपड़े देखकर। श्रद्धा भी नहीं है क्योंकि मुझे ये भी पता नहीं कि तुम वास्तव में कोई गुरुकुल बनवा रहे हो या नहीं बनवा रहे हो। मैंने तुम्हारे से कभी रसीद नहीं कटवाई, तुम्हारा पता नहीं पूछा। मैं सोचता हूँ 1 रुपया चलो ले जाओ, मेरा कौन सा नुकसान हो रहा है 1 रुपया देने से? तुम्हें यह भ्रम हो गया कि मैं तुम्हारे दर्शनों का प्यासा बैठा हूं। तो जब भी कभी हमने इन लोगों को देखा, वो कहने लगे आपके यहाँ महात्मा है। मैंने कौन से महात्मा? मैंने कहा आपको ये कैसे बोध हो गया कि आप महात्मा? किसने बता दिया आपको महात्मा? अरे जिस दिन महात्मा हो जाओगे उस दिन तो पता ही लगेगा कि महात्मा हो भी या नहीं हो।
गांधी जी को लोग महात्मा महात्मा कहा करते थे, महात्मा गांधी ने स्वीकार नहीं किया। आखिरी दिनों में भी वो ये कहा करते थे कि आप लोग मुझे महात्मा कहते हो, महात्मा तो उस दिन मैं अपने आप को समझूंगा जब कोई मुझे गोली मार दे और मुंह से उसके प्रति कोई गाली ना निकले, कोई अपशब्द ना निकले और उसके लिए शुभकामना निकलती चली जाए, उस दिन मैं अपने आप को महात्मा समझूंगा। जब वो ऐसा दिन आया तो समझने वाला ही नहीं रहा, समझने वाला चला गया। तो भाई जिस दिन ये समझ पाओगे कि महात्मा हो गए, उस दिन तो रहोगे नहीं। अगर ये बोध हो गया कि महात्मा हो गए हैं तो पाखंड भर गया है।